आज शादी बहुत मशहूर आदमी की हुई है। बड़ी ही इंतज़ार के बाद बड़ी ही शिद्दत से आज ये मकाम मेरे भाई महफूज ने हासिल किया है। अच्छा, बहरहाल हम लोग तो घर की मुर्गी हैं, जो बाहर से आए हैं। अब जैसे पुराना शायर है हमारा शमशेर जहां गंजवी, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट और निरमा पाउडर में डाल डाल के सुनते रहते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ें रहती हैं जो दिल को छू जाती हैं, रोमों को खड़ा कर जाती हैं। और आज पहली मर्तबा बराहिया मुशायरा शायरा हजरात का रीवा की सरजमी मियां तुर्क बागीचा में हुआ हो। पहली मर्तबा इस मुशायरे में शायरा हजरात स्टेज पर जलवा हो जाए। अच्छा, जो तमाम लोग इधर बैठे हैं वो इधर से इधर आ जाए, कुर्सी का माहौल बनाना है। अगर पढ़ने वाले को ये बच्चे लोग इधर जो बैठे हैं यहाँ आ जाए, उठ के इधर तरफ आ जाए, और जो भी लोग पीछे बैठे हैं वो इधर तरफ आ जाए। अगर सुनना है वाकई में शमशेर जहां गंजवी को, ये जो शायरा बैठी है, और ऐसी शायरा नहीं, इंटरनेशनल शायरा जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में पढ़ रही हैं, तो मेरी गुजारिश है, मेरे गांव के जितने चाचा बुआ फूफाई जितने यहाँ मौजूद हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। इन लोगों का माहौल सामाइन पढ़वाने वाले बन जाए। अब दूर दूर आप बैठे हैं तो लगता है कि अब मामला खत्म है, ठंडी में ठंड हो चुके हैं सब। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर पीछे वो जो वहाँ खड़े हैं, अच्छा कुछ मेहमान महफूज भाई के आए हैं, धौचट से भी आए हैं, वो लोग खाना खा के यहाँ आ जाए, क्योंकि अब गज़ल का मुशायरा शुरू होगा। अब गज़ल सुनाई जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत समझ में भी आएगा कि क्या पढ़ा जा रहा है। गज़ल, और अब आपके सामने एक शायरा भी आ रही है जिसको लॉन्च रजब अली शेरवानी करेंगे। मेरा मकसद माइक पकड़ने का सिर्फ इतना है कि जो मेरे गांव के लोग आए हैं, जो इनसे वाकिफ हैं, जो इनको जानते हैं कि ये मुशायरा क्या है, तो वो स्टेज की तरफ आए। इंशाअल्लाह तुम लोग इधर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, नज़र शमशीर सबको इधर आगे आ जाओ। शायरा का हौसला अफजाई करना है, इधर आ जाओ तुम लोग, भैया लोग इधर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, इधर कंप्लीट कर दो इसको। आप लोग चाचा लोग जितने अकरम भैया लोग सब मिथुन चाचा लोग इधर पीछे तरफ आ जाइए, तो माहौल बने सुनने। इधर आ जाइए, दूर से माहौल नहीं बन रहा है सुनने का, इधर तरफ आ जाइए। और उधर भाई पीछे बैठे हैं, हमारे हजरत भी यहाँ बैठे हुए हैं, और शमशेर जहां गंजवी को मैं कहूँगा कि स्टेज के ऊपर आ जाए। और जितने भी लोग हैं, एक मतला है, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो, इनको थोड़ा सा दे दो। एक मतला है, बिल्कुल। अब जो सुनने जा रहे हैं वो बस एक उसकी लाइन पढ़ना है, वो चाहे निजामत कहिए चाहे कुछ भी कहिए। अब हमारे उलमा किराम बैठे हुए, पर माजरत चाहूँगा उनसे भी, मैं इस मसले को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको सुन ले थोड़ा सा, फिर इसके बाद एक शायरा को यहाँ पे खड़ा किया जाए। जी कि उसे मुश्किल बताना हो गया, उसे मुश्किल बताना हो गया है, कि उसे मुश्किल बताना हो गया है। ये जेके मीडिया जमील 14 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब के अंदर, और इनका चैनल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे मेहमान बैठे हैं, हमारे बड़े भाई फारूक भाई भी बैठे हैं, आदिल भाई भी बैठे हैं, हमारे परम मित्र हमारे बड़े भाई जैसे आसिफ तिवारी जी बैठे हैं, और तमाम दोस्तों को नजर करके ये मतलब मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ कि उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना, उसे मुश्किल बताना हो गया है, कि उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। ये दिल जिसका दीवाना हो गया, ये दिल जिसका दीवाना हो, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। और ये शेर रज़ब भाई जी इरशाद, चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन, ये बहुत ही प्यारा है। जी इरशाद, चले आओ बहाने से किसी दिन,
मुश्किल बताना हो गया है। चले आओ बहाने से किसी दिन कि चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। तुम्हें देखे जमाना हो गया है। चले आओ बहाने से किसी दिन। उसे मुश्किल बताना बहुत अच्छा अंदाज निकाला है बुलाने का। वाह। ये दिल किसका दीवाना जिसका दीवाना हो गया है। अब आपके सामने एक शायरा आने वाली है, उसका उनको लॉन्च जो करेंगे वो रजब अली शेरवानी करेंगे। मेरा तो सिर्फ बताने का मकसद था कि ये पढ़ा जाए। समीर साहब कुछ कलाम और पढ़ने तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि शायद तो मैं चाहता हूँ, देखिए समीर भाई के बारे में एक बात बतला दूं। समीर या खान साहब आमिर अपना मोबाइल ले ले, इसलिए कि समीर भाई के बारे में मैं बतला दूं, ये आजमगढ़ अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन पे 12 की हाजिरी हुई है। और जब ये शख्स गया है तो बतौर चीफ गेस्ट, बतौर मेहमान खुसूसी, बतौर मुख्य अतिथि गया है वहां पे शायर की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन एक बात आपको बतला दूं, ये रीवा की सरजमीन से, तुलसा बागीचा की सरजमीन से निकला, पूरे हिंदुस्तान में अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से समीर खान का नाम बहुत इज्जत एहतराम से लिया जाता है। आप चाहे बिहार के किसी सूबे में चले जाएं, आप यूपी के किसी सूबे में चले जाएं, आजमगढ़ में तो इनका सिक्का चलता है। इनकी गांव के बच्चे इनके लब पे इनका नाम इसलिए जपते हैं कि समीर भाई वहां जब जाते हैं तो बड़ी मोहब्बतों से लोगों से पेश आते हैं। मैं ये चाहता हूँ समीर साहब का अदबी ज़ौक़ जो है, शायद तो माशाल्लाह बड़े लाजवाब के हैं, अंदाज भी क्लासिकल है, अंदाज से बयां भी बेहतरीन इनका है। मैं चाहता हूँ कुछ अशार इसी मौके पे इनसे सुन लिए जाए, उसके बाद एक शायरों को मैं बुलाऊं। मैं 4 मिसरे पढ़ करके इनको आवाज दूंगा कि अपने कलाम से हम सबको नवाजें। कि जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी, तेरे बारे में कोई राय कहां से लाऊं, झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। आप यहाँ तालियां बजा सकते हैं, इसलिए नाते नबी की जब महफिल थी तो उस वक्त तालियां बजाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ से आप गजल के अशार सुन रहे हैं, गजल के अशार मैंने बीच में दरमियान में आपसे बातें की है। एक मरतबा तालियां बजा करके समीर भाई का इस्तकबाल करिए। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लोग माला लेकर के गुलपोशी कतार में खड़े होकर के और ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों को महसूस करते हैं कि समीर भाई देख के दंग हैरान रह जाते हैं। इसी अंदाज में इस्तेमाल यहाँ भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आपकी गुजारिश है, तालियां बजाने मेरे भाई, कुछ लोग, चंद लोग ही हैं, तालियां बजा के इस्तेमाल कर रहे हैं समीर भाई का। और उसके बाद सुने समीर भाई से चंद कलाम। एक थोड़ा सा आवाज देना, एक लाइन में सब तमाम दोस्तों के लिए उनकी नजर करता हूँ। जी अब रजब भाई ने स्टेज पे चढ़ा दिया है हमारे रीवा के नाम मशहूर शायर जिनसे मैं मतलब उस्ताद कह लीजिए, उनको राइटर कह लीजिए, हमारे रेहान भाई के वालिद साहब रफ़ीक दीवान जी स्टेज पर जलवा हो। मैं ये लाइन तो मेरे किसी खास की है पर मैं इसे पढ़ता हूँ कि नजर में रहता हूँ दिल में मकाम करता हूँ। नजर में रहता हूँ, नजर में रहता हूँ दिल में मकाम करता हूँ, समीर नाम है मेरा, अदब से सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम मेरे बड़े भाई महफूज भाई की शादी के मौके पर रखा गया है, तो यहीं से मैं एक 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अभी तक वो तो शुरुआत था, अब आखिरी बात बताई जाएगी, रात यहीं गुजार दी जाएगी और शाम का पता नहीं होगा। रजब भाई यहाँ पे से एक मतलब पढ़ने की कोशिश करता। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज पढ़ना चाहता हूँ, पर मैं उसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर आप लोगों को मजा बहुत आएगा। जी जी कि
मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोग पढ़वाइए। इरशाद होता है कि कब तलक बेगुनाहों पे तू, कब तलक बेगुनाहों ये सच्चाई है जी कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्म सितम ढाएगा। क्या बात है, क्या कहते हैं? यूं ही जुल्म सितम ढाएगा। हजरत ये है बहुत ही आज के दौर के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ जी जी कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्म सितम ढाएगा। यूं ही जुल्म सितम ढाएगा कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्म सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक न एक दिन उतर जाएगा। वाह 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 वाह, जो क्या कहते हैं, वाह तुझको कुर्सी का है आदिल भाई, आशीष भाई, फरीद भाई, एक सुनिए न एक दिन उतर जाएगा। क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है, एक न एक दिन क्या हौसला है, उतर जाएगा। और अच्छा भाई जी भाई जी भाई। कि जब तलक हिंदू मुस्लिम सभी, जब तलक, ये मैं इस लाइन में आशीष भैया के लिए पढ़ रहा हूँ जी जी कि जब तलक हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझी जा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? चाल तेरी समझी, ताली नहीं आ रही है, तालियां बजाइए भाई, तालियां तालियां बजा के स्वागत करिए, इस्तकबाल करिए। कि जिस जब तलक हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझी क्या कहते हैं? चाल तेरी समझ जाएंगे कि जब तलक हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। उस घड़ी सीधा तू तख्त से चाय चाय पे आ। क्या कहते हैं, सीधा तू क्या कहते हैं? समीर भाई बहुत पे आ जाएगा। आशीष भाई देखा हौसला, देखिए बहुत कम लोगों को ऐसे हौसला होते हैं ऐसे शेर पढ़ने के लिए। क्या सच्चाई सदाकत से आदिल भाई, फारूक भाई काम ले रहे हैं। समीर भाई आपको मुबारकबाद, और वाकई हालात की अक्कासी कर रहे हैं। मौजूदा हालात जो है वो आप शायरी की जबान में लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। वाह वाह। एक कौमी जी देखिए रीवा के मशहूर शायर उस्ताद कोहना मश्क शायर, जिनकी सरपरस्ती तमाम शराइकराम पर है, उन्होंने आपको हुक्म किया है ये शेर मुकद्दर पढ़े। आप ताली बजाने के लिए जाहिर धड़कन आ रहा है। थोड़ा सा आवाज गूंजे, हल्का सा थोड़ा सा आवाज गूंजे। ये हमारे फरमाइश के शेर है, फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी जी। कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्म सितम ढाएगा। जुल्म सितम ढाएगा कि जब तलक हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझी जाएंगे। क्या बात है?
चाल तेरी समझ जाएंगे कि जब तक हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे उस घड़ी सीधा तू तख्त से चाय चाय मशहूर शायर बहुत बहुत तालियों ये बजाते रहे, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सिर्फ डाइस पे एक ही शख्स ऐसा है जो तालियों की गड़गड़ाहट अच्छे से कर सकता है। जाहिर आप सामने फ्रंट पे आ जाए जहाँ तैयब साहब बैठे हैं, तालियां वहां से बजाएंगे, आप लोगों के कानों तक जाएगी, लोग आपसे सीखेंगे ताली कैसे बजाई जाती है। क्या कहते हमने हमारे यहाँ पे उलमा कराम भी बैठे, हमारे असीस भैया भी बैठे हैं। ये हिंदुस्तान किसका है, ये हिंदुस्तान किसका है, एक बार मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद इरशाद अदा करें कि यह जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा 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 है, ये आसमान मेरा है, ये आसमान मेरा है, कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये आसमान मेरा है। अरे मैं खुदा का बंदा हूँ, अरे मैं खुदा का बंदा हूँ, कुल जहान मेरा है, मैं खुदा तालियों में इस्तेमाल करिए, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जहान मेरा है, कुल जहान मेरा है, ये जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, मेरा है, सईद खान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। कुल जहान मेरा है, मैं खुदा का बंदा हूँ, कुल जहान मेरा है। और हजरत ये शेर आप लोगों की नजर करता हूँ इरशाद अदा करें हुजूर। कि है मेरे बुजुर्गों है मेरे बुजुर्गों की, है मेरे बुजुर्गों की शामिल इसमें कुर्बानी, है मेरे बुजुर्गों की शामिल इसमें कुर्बानी, शामिल इसमें कुर्बानी, है मेरे बुजुर्गों की, शामिल इसमें कुर्बानी, कि है मेरे बुजुर्गों की शामिल इसमें कुर्बानी, शामिल इसमें कुर्बानी, अर्ज़े हिंद का एक अर्ज़े हिंद का एक गुलगुलिस्ता हमारा है, अर्ज़े हिंद का एक गुलगुलिस्ता हमारा है, ये जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है। और बस अब नए शायर को सुनना है। अब उलमा किराम का यहाँ से जाना भी होगा, और मैं एक 4 मिसरे जी इरशाद अदा करें। शमशेर भाई की इजाज़त में, और बहुत ही प्यारा वो है जी इरशाद अदा कि करें। सितमगर बेवफा तुझसे, सितमगर बेवफा तुझसे, माइक सही है, कि सितमगर बेवफा तुझसे
वफा की बू नहीं आती, क्या कहने हैं? सितम कर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर बात याद आती है लेकिन तू नहीं आती, तेरी हर बात याद आती है लेकिन तू नहीं आती। कि मैं इज़हारे मोहब्बत करूं कैसे करूं, मैं इज़हारे मोहब्बत करूं कैसे करूं, आखिर मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश समीर साहब अंकल भी आ गए हैं, उसे उर्दू नहीं आती। बहुत बहुत स्वागत। अब आप लोग से इजाजत चाहूंगा। बहुत खूब समीर तुर्काबादी अपने कलाम साहब को नवाज रहे थे। डब्बू अंकल साहब भी हमारे यहाँ तशरीफ लाए हमारे हैं। रियाजुद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं जी और मेरा उलमाए कराम बैठे हैं। बस मैं एक चार मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह ले इरशाद आप लोगों की इसमें इजाजत चाहिए और आप लोगों की मोहब्बतें सर जी अदा करें। थोड़ा इसमें अदब है कि सारे आलम सारे आलम सारे आलम हमारे उस्ताद हाफिज शाही साहब बैठे हैं, उनके हवाले मतलब कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, सुभान अल्लाह, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, सारे आलम की सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुखलिस, जो है मुखलिस, जो है मुफलिस, उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस, उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं, सारे आलम। और इसका मतलब मेरे जहन से निकल रहा है कि आप तो हज़रते, आप तो हजरते आप पर हज़रते अय्यूब अय्यूब सदके जाओ, आप पर हज़रते अय्यूब सदके जाओ, आप पर हज़रते कि आप पर हज़रते अय्यूब मैं सदके जाओ, आप पर हज़रते अय्यूब मैं सदके जाओ, आप तो आका को मेहमान किए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका को मेहमान किए वाह, क्या कहने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए